11 फरवरी को पेश हुए राज्य बजट को लेकर जिलों में सरकार के मंत्री इसकी विशेषताएं जनता के सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में ऊर्जा मंत्री हिरालाल नागर बारां पहुंचे, जहां वे सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का काम है किसी भी अच्छे कार्य का विरोध करना, पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके 5 साल के कार्यकाल में जितने काम नहीं हुए उससे अधिक काम भाजपा सरकार ने 2 वर्षों में कर दिखाए हैं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है। शेष जिलों में भी वर्ष 2027 तक दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बिजली व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे फॉल्ट आने पर तुरंत जानकारी मिल पाएगी और उसका त्वरित समाधान किया जा पाएगा। इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने की तैयारी चल रही है। का हमारा एक पानी प्यास बुझाने का काम करेंगे, जिस पर लगातार कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार। हमारे किसानों को एनर्जी के सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन करके केवल 2 साल में ही लगभग 22 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। हमारे किसानों के विश्वास भी हमारी सरकार पर जगा है कि एनर्जी के सेक्टर में आज इस रबी के सीजन में आप देखते होंगे कि हर समय कहीं न कहीं किसान बिजली की सप्लाई की बाध्यता को लेकर के सरकार ने, भजन लाल जी ने ये घोषणा की है कि हम 2027 तक राजस्थान के सभी किसानों को दिन में बिजली देंगे। उसमें हम 22 जिलों में दे चुके हैं। 19 जिले जो है हमारे, उस पे भी कई ऐसे जीएसएस है जहां पर हम दिन में बिजली दे रहे हैं। जिन जीएसएस पर अभी नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर हम ट्रांसमिशन की कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर नए जीएसएस का ऑगमेंटेशन करना है, कहीं पर नया जीएसएस बनाना है। तो वो चीजें जहां जहां भी हमने चिन्हित कर ली है, रोड मैप बना लिया है और उस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी निरंतर विभाग की मॉनिटरिंग करके और उन जिलों को, उन जीएसएस को मॉनिटर करते हैं और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं आने वाले 27 में राजस्थान के सभी किसानों को हम दिन में बिजली देंगे। उसके लिए हम कुसुम सी योजना लेकर के आए। तो देखिए, उसके बारे में हम अब सरकारी स्तर पर विभाग से बात करेंगे, क्या उसकी यहाँ आने का रूट है, क्या वो नेचुरली यहाँ आकर के उसको यहाँ का वातावरण, यहाँ की अगर वो आबो हवा अगर शूट कर रही है तो उसकी भी उसका कॉरिडोर बढ़ाया जा सकता है, उसका क्षेत्र विकसित किया जा सकता है और वो एक दूसरे स्टेट में भी आया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बारे में विभाग से बात करके और फिर उस पर चर्चा करें।